प्रशांत किशोर ने कई राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव रणनीति बनाई है। कुछ चुनावों में उन्हें कामयाबी हासिल हुई, जबकि कुछ में असफलता भी हाथ लगी। प्रशांत किशोर ने बतौर रणनीतिकार अपने करियर का मील का पत्थर साल 2014 का आम चुनाव बताया है। प्रशांत ने कहा था कि उस चुनाव के बाद अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी मुझ पर विश्वास होने लगा, क्योंकि उसमें एक अच्छी जीत बीजेपी को मिली थी। 2014 के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की राह बीजेपी से अलग हो गई। उन्होंने इसके बाद साल 2015 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही जेडीयू के लिए रणनीति बनाई। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे प्रधानमंत्री मोदी से अलग होने की वजह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले हम लोगों की सोच रही हैं, जो उनके साथ स्थापित हुई कि भारत में लेटरल एंट्री की बहुत ज़रूरत है। वहीं प्रशांत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से अलग होने की सबसे बड़ी वजह कोई अमित शाह या अन्य मुद्दा नहीं है, बल्कि हम लोग एक संस्था बनाना चाहते थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए काम करे। इससे युवा को जोड़ा जाए जो अपना योगदान दे सके। उस पर उनका समर्थन भी था। वहीं CAG या IPAC जो राजनीतिक कैंपेन करती है, कुछ ऐसा ही गवर्नेंस में बनाया जाए। मई के बाद कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके पास 1 लाख काम हो जाते हैं। उन्होंने आगे बताया, बाद में उसने इस पर फिर से बात हुई और वो कहते हैं कि इसे इस मंत्रालय में लेते हुए शायद वो थोड़ा समय मांग रहे थे। मैं स्वाभाविक रूप से बेसब्रा हूँ। सितंबर या अक्टूबर में मैंने उन्हें कहा कि अपने CAG बनाते समय तो पूछा नहीं, शायद वो थोड़ा समय लेना चाहते थे। फिर मैंने नवंबर में नीतीश कुमार से मुलाकात की। वह मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं भी उन्हें अच्छे से जानता हूँ। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।